नमस्कार, प्रदेश तक में आपका स्वागत है। मैं हूं इलमान खान। सियासत की राह बहुत उतार चढ़ाव से भरी होती है। कभी कोई अर्श पर होता है तो फर्श पर आते भी देर नहीं लगती। ऐसी ही कुछ कहानी है उन 7 नेताओं की जिन्होंने जमी जमाई कमलनाथ सरकार को गिराने में अहम भूमिका निभाई थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत के बाद बनी कमलनाथ सरकार को ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जिन कांग्रेस विधायकों ने पार्टी छोड़कर गिराया था, उनमें से 7 सिंधिया समर्थकों का कोई आसरा नहीं है। ये सभी साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे और बाद में बीजेपी से जा मिले थे। इन 7 में से 5 विधायक तो साल 2020 में हुए उपचुनाव में हार गए थे। इनको बीजेपी ने दोबारा मौका ही नहीं दिया और 2 अन्य विधायक ओपीएस भदौरिया और रक्षा संतराम सरोनिया के टिकट बीजेपी ने इस बार काट दिए। इसके अलावा भी 2 दूसरे दल बदलुओं को टिकट नहीं मिला है। कमलनाथ सरकार गिराकर बीजेपी सरकार बनाने वाले ये विधायक कभी पार्टी की आंख के तारे थे, लेकिन टिकट वितरण फॉर्मूले में खरे नहीं उतर पाने की वजह से ये टिकट से महरूम हो गए। इनमें से 2018 में चुनाव जीते मुन्नालाल गोयल के समर्थक टिकट काटे जाने पर खुलकर नाराजगी भी जता चुके हैं। हाल ही में ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफिले के सामने गोयल के समर्थक लेट गए थे और टिकट देने की मांग करने लगे थे। मार्च 2020 में सिंधिया समर्थक 20 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया था और 2020 में बीजेपी के टिकट पर उपचुनाव लड़ा था। सिंधिया के कांग्रेस से बीजेपी में जाने के बाद विधानसभा चुनाव 2018 में निर्वाचित हुए विधायकों ने पार्टी बदलकर बीजेपी के टिकट पर उपचुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। इनमें मुरैना से विधायक रघुराज सिंह कंसाना, दिमनी से विधायक गिरिराज डंडोटिया, गोहद से रणवीर जाटव, ग्वालियर पूर्व से मुन्नालाल गोयर, करेरा से जसवंत जाटव को पार्टी ने उपचुनाव लड़ाया था, पर ये सभी चुनाव हार गए थे। मेगांव से ओपीएस भदौरिया और भांडेर से रक्षा संतराम सरोनिया उपचुनाव जीते थे, लेकिन पार्टी ने इन्हें मौजूदा विधानसभा चुनाव के लिए टिकट देना मुनासिब नहीं समझा। उधर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वाले राहुल सिंह और सुमित्रा देवी कासडेकर को भी उपचुनाव लड़ाया गया था। राहुल तो हार गए थे पर कासडेकर जीत गई थी, लेकिन इन चुनावों में दोनों को टिकट नहीं दिया गया है। ऐसा नहीं है कि सिंधिया के समर्थन में बीजेपी में आए तमाम नेताओं के साथ ऐसा हुआ है। कांग्रेस से बीजेपी में आए 10 विधायक तो ऐसे हैं जो कमलनाथ सरकार में भी मंत्री थे और बीजेपी सरकार में भी मंत्री रहे हैं। ये सभी नेता अब फिर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें प्रद्युम्न सिंह तोमर, गोविंद सिंह राजपूत, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, तुलसी सिलावट, राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, बिसाहूलाल सिंह, सुरेश धाकड़, महेंद्र सिंह सिसोदिया, हरदीप सिंह डंग और ब्रजेंद्र सिंह यादव शामिल हैं। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का पूरा चुनावी अपडेट देखने के लिए प्रदेश तक को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। हमारे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी हमें आप लाइक कर सकते हैं।